आज उत्तराखंड जोशीमठ के भूतसाव आपदा से जूझ रहा है। वर्ष 2013 में केदारनाथ त्रासदी के बाद दिवंगत भारतीय जनता पार्टी की नेता सुषमा स्वराज ने उत्तराखंड में गंगा और उनकी सहायक नदियों पर बन रहे सभी बांध को निरस्त करने की जोरदार मांग की थी। जोशीमठ के भूतसाव आपदा में एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहे एक वीडियो में लोकसभा के तत्कालिक नेता प्रतिपक्ष के रूप में दिए गए अपने संबोधन में सुषमा स्वराज ने कहा था कि अगर उत्तराखंड को बचाना है तो गंगा नदी पर बन रहे सभी बांधों को निरस्त करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि गंगा मैया को सुरंग में डाले जाने के कारण उत्तराखंड को आपदाएं झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा था जितना चाहे पैसा उन पर खर्च हो चुका हो, लोगों के राहत और पुनर्वास पर होने वाले खर्चे से कम ही होगा। जोशीमठ से सटे क्षेत्र गंगा नदी की सहायक नदियां धौली गंगा पर एनटीपीसी की 520 मेगा तपोवन विद्युतगाद जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है और स्थानीय लोग उस परियोजना को भू धसाव के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। सदन में सुषमा स्वराज कहती हैं, उत्तराखंड में विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ करने की होड़ लगी है। यह उसी का नतीजा है। हम किसके लिए विकास कर रहे हैं? हम खरबों रुपया खर्च करके विकास करते जाते हैं। प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और ऐसा विनाश लीला करती है कि हम सब तबाह हो जाते हैं। कब आंख खुलेगी हमारी? इस वीडियो को पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता उमा भारती ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है, जिनका उत्तराखंड से लगाव जग जाहिर है। भारती भी भागीरथी पर बनने वाले बांधों का विरोध कर रही है। स्वराज ने अपने संबोधन में यह भी कहा था कि यह केवल एक संयोग नहीं है। मैं सदन को बताना चाहती हूं कि 16 जून 2013 को धारी देवी का मंदिर जलमग्न हुआ। उसी दिन केदारनाथ में जल प्रलय आया और सब कुछ तबाह हो गया। सुषमा स्वराज द्वारा कही गई इन बातों पर आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताएं। सभापति जी, इसके साथ एक और प्रश्न खड़ा हुआ है, विकास वर्सेस विनाश का। उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी है, प्रकृति से छेड़छाड़ करने की, पर्यावरण को प्रदूषित करने की, नदियों पर बांध बनाने की, ये उसका नतीजा है। हम किसके लिए विकास कर रहे हैं? हम अरबों खरबों रुपया खर्च करके विकास करते जाते हैं। प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और ऐसी विनाश लीला करती है कि सब कुछ तबाह कर जाती है। कब आंखें खुलेंगी हमारी? क्या इस त्रासदी के बाद भी नहीं? क्या इस आपदा के बाद भी नहीं? वहां एक धारी देवी का मंदिर है। उत्तराखंड की रक्षक कहा जाता है उनको। उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी। उन धारी देवी के ऊपर भी एक विद्युत परियोजना चल रही है, जिसमें धारी देवी को जलमग्न करने की योजना थी। हमारी पार्टी की नेत्री उमा भारती एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी उस धारी देवी को बचाने के लिए। एक एक के घर जाती थी। आडवाणी जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल लेकर के, मुझे साथ लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास गई थी। पर्यावरण मंत्री से सैकड़ों बार मिली थी। हमें प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया, हमें पर्यावरण मंत्री ने आश्वस्त किया, किसी भी कीमत पे धारी देवी वहां से हटाई नहीं जाएंगी। धारी देवी की मूर्ति अलग है, मगर धारी देवी वो शिला है जिस शिला को बचाने के लिए हम कह रहे थे। लेकिन सभापति जी, आप जानते हैं ये मात्र संयोग नहीं है। मैं सदन के लोगों को बताना चाहती हूँ, उधर 16 जून को धारी देवी जलमग्न हुई। उसी दिन धारी देवी जलमग्न हुई और इधर केदारनाथ में जल प्रलय आया, जो ऐसा जल प्रलय आया जो हजारों जिंदगियों को लील गया, जो एक विनाश की लीला करता हुआ चला गया। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है, अपूज्याम यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां तु व्यतिक्रमा त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां अपूज्य लोगों की पूजा होती है मगर पूज्यों का तिरस्कार होता है, वहां 3